आप जो एक्सीडेंटल विधायक उनको बोला था, हमने जब उनसे ये सवाल पूछा कि जेडीयू के क्रिंदा है, उन्होंने आपको एक्सीडेंटल विधायक बोला है, तो वो बोल रहे हैं कि हम उनको पहचानते ही नहीं। वो क्या हमको पहचानेंगे, वो अपने वोटर को पहचानते हैं। राष्ट्रपति का अगर पद मिलता है नीतीश कुमार जी को, तो बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर उनको नहीं देखा जाएगा? 5वां वर्ष उनको विकास दिखाई दे रहा है। हम उनसे यही पूछना चाहते हैं कि अरे यार, तुमको 4 करोड़ रुपए 1 साल में विधायक निधि से मिलता है, वो कहाँ लगाए हो? पार्टी फोरम पर जब बैठक होती है नू, तो हर गांव का रोड लिख कर मांगा जाता है। उसमें चीफ इंजीनियर इन चीफ, ऊंची कास्ट का जो एनडीए का जहां वोटर हैं, उस गांव में वो अपने कलम से क्या रोड अनुशंसा करेंगे? 114 रोड बन रहा है। ये विरोधियों का एक एथी है, विरोधी अपना साजिश कर प्रोपगंडा फैलाते हैं। आज प्रोपगंडा फैलाने में कुछ नहीं है। इसके लिए हमको हंसी आता है भाई, जिस उनका डेरा जहाँ गिटिया गिरवा रहे थे नू, उसी गलिया में वो डेरा लेकर रहते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका गाड़ी फंस जाता होगा, इसलिए एक ताली को आकर विभाग वालों से गिरा देते हैं। बिहार में ये रेप हुआ था, उसके अपराधी अभी तक देखो बाहर घूम रहे हैं, अभी तक वो पकड़े नहीं गए। किए हैं नीतीश कुमार जी, तब से बिजली आ ही नहीं रही है। हम उनको एक्सीडेंटल विधायक कहते हैं। एक्सीडेंटल? हाँ, एक्सीडेंटल विधायक है। फिर पुनः बिहार के मुख्यमंत्री बनकर नीतीश कुमार, यहाँ पर मुख्यमंत्री का कोई वैकेंसी नहीं है। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है, जिसको लेकर के केंद्र सरकार बिहार को बहुत बड़ी बड़ी सौगात दे रही है। वहीं बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं माननीय नीतीश कुमार जी, वो भी उन सारे सौगातों को जनता पर लागू कर दे रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने दिव्यांगों, बुढ़वा और जितने भी विधवा लोग हैं उनके लिए 1100 रुपये पेंशन कर दिया, जो कि पहले 300 या फिर 400 मिलता था, उसको उन्होंने 1100 रुपया किया। फिर उन्होंने 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी। ये सब बिहार विधानसभा चुनाव से पहले हो रहा है। तो क्या ये सब बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सिर्फ सौगात मिल रही है कि इसके बाद भी मिलेंगी? इन्हीं सब मुद्दों पर अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिनेश सिंह जी हैं, जो कि जेडीयू के एक नेता हैं और डुमरांव के कद्दावर नेता इनको कहा जाता है। अभी हमारे साथ दिनेश सिंह जी बातचीत करने के लिए बैठे हुए हैं। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहिएगा जिस तरह से सौगात मिल रही है बिहार को? देखिए, नीतीश कुमार जी 2005 से बिहार का गद्दी संभाले हैं और उनका नारा था न्याय के साथ विकास, और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का नारा है सबका साथ और सबका विकास। बहुत सारे नेता इस देश में पैदा हुए, अब बहुत सारे मुख्यमंत्री बिहार में पैदा हुए, बाकी मेरा भी राजनीतिक जीवन 27 वर्षों का है। जब से नीतीश कुमार जी 2020 में न्याय के साथ विकास का नारा देकर और बिहार की गद्दी को संभालने का काम किया, तो सबसे उन्होंने पहले बिहार में जो जंगल राज था, जो क्राइम का राज्य कहलाता था, उस पर उन्होंने काबू करने का काम किया। और जो बिहार का मूलभूत ढांचा बिगड़ गया था, बिहार का मूलभूत जो ढांचा बिगड़ा था, उसको संवारने के लिए उन्होंने कदम उठाया। और सबसे पहले वो आए तो बिहार में पंचायती राज में महिलाओं को 50% उन्होंने आरक्षण देने का काम किया, और आरक्षण देकर उसमें अति पिछड़ा में एक अति पिछड़ा उन्होंने अति पिछड़ा बनाकर अति पिछड़ों का आरक्षण देने का काम किया, और दलित में महादलित बनाकर उन्होंने आरक्षण देने का काम किया। और आप सवाल पूछ रहे हैं कि बिहार और देश, तो दोनों लोग विकास के रूप में जाने जाते हैं। जहां तक नीतीश कुमार जी की बात है, तो नीतीश कुमार के ऐसे महामानव हैं जो कहते हैं वो करते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। अभी देखिए, हाल के दिनों में एक उन्होंने स्वर्णिम इतिहास लिखते हुए बिहार की जनता को 125 यूनिट फ्री बिजली देने का काम किया, और 400 रुपया जो दिव्यांग और वृद्धा पेंशन, लक्ष्मीबाई पेंशन योजना था, उसको 1100 रुपया करने का काम किया। बहुत हमारे बिहार के नवयुवक और नवयुवती का मांग था कि जो डोमिसाइल नीति बिहार में लागू हो, तो डोमिसाइल नीति भी लगाने का उन्होंने काम किया है। जहां तक रसोइया, जो स्कूलों में रसोइया हैं, उनको भी 1600 अथवा 3300 रुपया देने का काम कर रहे हैं। जो स्कूलों में गार्ड थे नाइट, उनको 11,000 रुपया दिया जा रहा है, और कहे हैं कि 2025 और फिर से नीतीश, तो फिर हम आएंगे, 1 करोड़ बिहार के नौजवान और नवजुवतियों को रोजगार देने का काम हम करेंगे। आज बहुत सारी पार्टियां घूम रही हैं बिहार में। देखिए, घूमने में कुछ है नहीं,
नीतीश कुमार और मोदी ने जैसा ऐतिहासिक काम किया है उसको कोई भुला सकता है क्या? उसको कोई नहीं भुला सकता है। आज तो बहुत सारे बरसात में हम देहात के आदमी हम लोग कहेंगे बरसात में बहुत मेढक टटर 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 कर रहे हैं, बाकी उस पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। देखिएगा वरुण जी, आपके चैनल के माध्यम से हम कर रहे हैं 17 नवंबर 2025 को फिर पुनः बिहार के मुख्यमंत्री बनकर नीतीश कुमार। यहाँ पर मुख्यमंत्री का कोई वैकेंसी नहीं है, इनको चिल्लाने दीजिए। कोई किसी के पास विजन नहीं है, किसी के पास भाई भतीजावाद है, किसी के पास कोई विजन नहीं है। आप बहुत सारे लोग बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं, भाई है कोई माई का लड़का कि नीतीश कुमार पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा दे? कोई है? कोई नहीं। वो क्राइम से कोई कंप्रोमाइज नहीं करते हैं और कहते हैं कि ना हम किसी को फंसाते हैं और ना हम लोग किसी को बचाते हैं, ये उनका नारा है। अच्छा, आप बात कर रहे हैं 125 यूनिट बिजली की, तो कितने सारे हम लोग गांव में गए तो वहां पे लोग बोल रहे कि जब से 125 यूनिट बिजली फ्री किए हैं नीतीश कुमार जी, तब से बिजली आ ही नहीं रही है। ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए, खेती का मौसम चल रहा है, हम लोग भी किसान के बेटा हैं, आप भी किसान से बिलोंग करते हैं। हर गांव में कौन ऐसा गांव है कि जहां 200 मोटर नहीं चलता है और मोटर से किसान अपना खेती कर रहे हैं। और बिजली तो बिहार में उत्पादन हो रहा है। हम लोग दूसरे राज्य को सरप्लस बिजली हो तो हम लोग दूसरे राज्य के देने का हम क्षमता हम लोग बना रहे हैं कि दूसरे राज्य को हम लोग बिजली दें। आइए, विरोधियों का एक एथी है, विरोधी अपना साजिश कर प्रोपगंडा फैलाते हैं। प्रोपगंडा फैलाने में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। हम लोग नारा दिए हैं कि 2025 और फिर से नीतीश, इसमें कोई नहीं है। सबका हम लोग विकास में, कौन ऐसा जाति है जी कि हम लोगों को विकास देने में हम लोग छोड़े? अपर कास्ट को हम लोग 10% आरक्षण दिए हैं। कोई है? कोई दे सकता है देश में? पीछे के राज्य में चलिए ना, पीछे के राज्य में कोई कुछ करता था? बिहार अपहरण के नाम से जाना जाता था। आज भी तो अपराध हो रही हैं। नहीं, अपराध देखिए व्यक्तिगत अपराध, इसको कोई रोक नहीं सकता है। आपका हमसे कोई दुश्मनी हो, अभी कुछ दिन पहले ही बक्सर में नरसंहार की घटना हुई। देखिए नरसंहार, देखिए किसी से आपका दुश्मनी हो, हमारा अपना दुश्मनी, तो उसको कोई मिटा नहीं सकता। देश में देखिए, इस देश में मर्डर का कानून बना है, तक का मर्डर का एथी नहीं हो रहा है। कोई किसी व्यक्तिगत दुश्मनी तो उसको तो कोई नहीं भाई एथी कर सकता है, वो तो होता ही रहेगा। और जहां तक क्राइम, देखिए पटना में क्राइम हुआ, हमारी पुलिस उसको लग कर तुरंत उसका एथी की है, उसमें कोई समझौता हम लोग करने वाले नहीं है। अपराधी, देखिए अपराधी का कोई जाति नहीं होता है, अपराधी का जात अपराधी हो जाएगा। कल मेरा भाई भी अपराधी हो जाएगा नू, तो हमको भी कल बख्शेगा नहीं। अभी कुछ दिन पहले बिहार में एक रेप हुआ था, उसके अपराधी अभी तक बेखौफ बाहर घूम रहे हैं, अभी तक वो पकड़े नहीं गए हैं। जहां तक हमको जानकारी नहीं है, जहां तक हमको जानकारी नहीं है, बाकी हमारे नेता के कान तक कोई बात चला जाएगा नू, तो ऐसे आदमी किसी को बकसने वाले नहीं है। चाहे कितने भी बड़े से बड़े लोग हों, कहीं भी छुपे होंगे, उनको हम लोग लखेद कर पकड़ने का काम करेंगे और जब कानून तो सजा हो उसको दिलवाने का काम हमारे संज्ञान में आया है। ये बात संज्ञान में आपके चैनल के माध्यम से हम लोग इस पर बात करेंगे ऊपर के स्तर पर। 2025 फिर से नीतीश जी के आप लोग बात कर रहे हैं, वहीं विपक्षी पार्टियां कर रही हैं कि जो कुछ दिन पहले एक अफवाह उड़ा हुआ था कि राष्ट्रपति का पद नीतीश जी को दे दिया जाएगा, उसके बाद भाजपा अपना कैंडिडेट यहाँ पे मुख्यमंत्री के तौर पर उतारेगी। देखिए, हम कहे नहीं आपसे कि विपक्ष एक प्रोपगंडा फैला रहा है। भाजपा से हम लोग का संबंध 1996 से है और हम बीच में एक आध बार कुछ संबंध खराब हो गया, बाकी फिर से ऐसा भूल ना भाजपा करने जा रही है ना जेडीयू भूल करना है। भाजपा के वर्करों से हम लोगों का एक आत्मीयता का लगाव हो गया। जैसे भाईबंदी का, जैसे दो भाई होता है घर में, वैसा लगाव भाजपा के वर्करों से हम लोगों का हो गया है। भाजपा के वर्कर ये प्रोपगंडा, अभी बात नहीं है कि उपराष्ट्रपति कौन बनेगा, ये देखिए एनडीए नेतृत्व तय करेगा। एनडीए में जो नेतृत्व, हम लोग एनडीए के एक पार्ट हैं और हमारे नेता, हम एनडीए के बहुत सुलझे हुए इंसान हैं। कहाँ होती है कहाँ मुख्यमंत्री का हम कहे नहीं, कोई वैकेंसी नहीं है। 2025 और फिर से नहीं, पार्टी ने नारा दे दिया है, इसमें कोई हम लोग कंप्रोमाइज करने वाले नहीं है। तो क्या उपराष्ट्रपति का अगर पद मिलता है नीतीश कुमार जी को, तो बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर उनको नहीं देखा जाएगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई बातें नहीं है, उपराष्ट्रपति का बातें कोई नहीं है। ये तो सूट-मूट के प्रोपगंडा फैलाया जा रहा है। इसके लिए तो प्रधानमंत्री जी है ना, वो देखेंगे ना क्या हो रहा है। नीतीश कुमार बिहार के फिर से 5 वर्ष सजारने और संवारने का काम करेंगे।
डुमरांव के विधायक जी वो बार बार चिल्ला रहे हैं कि हम सदन में आवाज उठा रहे हैं तो फिर विकास हो रहा है यहाँ पे। देखिए, आप ही ने हमसे पूछा था, हम उनको एक्सीडेंटल विधायक कहते हैं। एक्सीडेंटल? हाँ, एक्सीडेंटल विधायक है ये हैं। वो क्या जानते हैं डुमरांव के बारे में? डुमरांव का बेटा ना डुमरांव के बारे में जानता, वो भोजपुर जिला के आदमी हैं। वो डुमरांव का गली देखे हैं? अब 5वां वर्ष उनको विकास दिखाई दे रहा है। हम उनसे यही पूछना चाहते हैं कि अरे यार, तुमको 4 करोड़ रुपए 1 साल में विधायक निधि से मिलता है, वो कहां लगाए हो तुम? उसके बारे में बताओ ना। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कोई काम बचेगा तब ही तुम कोई काम करोगे। हम बार बार 114 रोड कह रहे हैं कि 114 रोड बनवाए हैं। स्टेशन रोड में 130 करोड़ रुपया दिया है। 130 करोड़ रुपया भारत की सरकार NHI के माध्यम से मिला है। तो वो तो बोल रहे हैं कि हम आवाज उठाएं तब ये सब स्वीकृत। अरे आवाज नहीं सरकार, आवाज देखिए, हम लोग इसे लिख कर मांगा जाता है। पार्टी फोरम पर जब बैठक होती है नू, तो हर गांव का रोड लिख कर मांगा जाता है। उसमें चीफ इंजीनियर एंड चीफ मिनिस्टर जो इस विभाग के मांगते हैं, हम लोग भी देते हैं। और उनसे हम पूछते हैं एक सवाल, वो तो हर गांव में उनका काम है अगड़ा पिछड़ा कराना। हम उनसे ही पूछते हैं कि जो ऊंची कास्ट का जो NDA का जहां वोटर हैं, उस गांव में वो अपने कलम से क्या रोड अनुशंसा करेंगे? 114 रोड बन रहा है। आप देख लीजिए, किसी गांव का हम लोग रोड नहीं छोड़े हैं। हम तो कह रहे हैं कि न्याय के साथ विकास। हमारे विधानसभा में नया भोजपुर एक जगह है, उसमें एक गजरावा जगह है, उसका रोड हमारी सरकार ने अभी रोड उसका बनने का काम लग रहा है। सारा रोड हम लोग बना रहे हैं। कहां हम लोग रोड छोड़ रहे हैं? कोई विकास का ऐसा काम नहीं। आप विकास देखने जाइएगा तो डुमरांव से नावानगर चलिए ना। हम तो आपके चैनल से बार बार कहते हैं कि कल कहेंगे कि मेडिकल कॉलेज हम ही बनाए हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हम ही बना रहे हैं। वो तो कह देंगे कि 2012 में जो कृषि कॉलेज वीर कुंवर सिंह महाविद्यालय बना है, कृषि महाविद्यालय, वो तो अभी हम ही बनाएंगे। जब हमने आप जो एक्सीडेंटल विधायक उनको बोला था, हमने जब उनसे ये सवाल पूछा कि JDU के नेता उन्होंने आपको एक्सीडेंटल विधायक बोला है, तो वो बोल रहे हैं कि हम उनको पहचानते ही नहीं। वो क्या हमको पहचानेंगे? वो अपने वोटर को पहचानते हैं। वोटर को अपने पहचानते हैं। आज वोटर मन ही मन कोस रहा है। जो जिनको वोट दिया वो तो फायदा ले लिए। वो क्या जानते हैं? वो वोटर जो उनको वोट दिया, जिसका मूल पार्टी है RJD, मजबूत पार्टी है RJD, उनको वोट दिया डुमरांव में, एक भी वर्कर उनके अगल बगल दिखाई देता है RJD का? वो क्या कहेंगे? पहले अपने वोटर का जवाब देना, अपने वोटर को पहले पहचाने। हम लोग जनता दल यू, और जनता दल यू के हम 27 वर्ष के वर्कर हैं। वहां के 2 MLA हुए जनता दल यू के, जनाब दाऊद अली साहब और ददन पहलवान। उनके साथ हम डुमरांव का हर गांव देखे हैं। किस गांव में क्या समस्या, किस गांव में कौन जाती है, हम सब गांव गए। महागठबंधन के तर्ज पर ददन जी के साथ महागठबंधन के वोटर का हम गांव देखे हैं, और दाऊद अली के साथ NDA के जहां वोटर हैं उनके साथ हम हर गांव देखे हैं। वो गांव बता देंगे, वो दूसरे डुमरांव विधानसभा में कितना गांव है, कौन गांव कहाँ है, वो बताएंगे। हमसे डिबेट करें ना। हुआ कर अभी कुछ दिन पहले उन्होंने रोड पर गिट्टी गिरवाया। देखिए, ये तो हंसी के पात्र, हमको हंसी आता है। इसके लिए हमको हंसी आता है। भाई, जिस उनका डेरा जहां गिट्टिया गिरवा रहे थे नु, उसी गलिया में वो डेरा लेकर रहते हैं। हाँ, वहीं तो कहीं ना कहीं उनका गाड़ी फंस जाता होगा, इसलिए एक टाली को आकर विभाग वालों से गिरा देते हैं। अरे भाई, तुम बाजार देखो ना, जाकर बाजार में क्या स्थिति है। तुम वहां के MLA हो। हमने स्कूटी इंजीनियर से कहा, इंजीनियर साहब, डुमरांव में भारी भरकम गाड़ी जाती है, उस रोड का बनाना। तो सर कहे कि उसका टेंडर हो चुका है, बहुत जल्द उसमें काम लगने जा रहा है। देखिए, हम लोग NDA के लोग ज्यादा नहीं बोलते हैं, हम लोग काम पर विश्वास करते हैं। ये लोग काम पर विश्वास नहीं, इन लोग का हर चीज में राजनीति है। ये लोग राजनीतिकरण करना जानते हैं।